हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ शेयर कैपिटल के चैप्टर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। स्टूडेंट्स, जब कोई शेयर होल्डर कंपनी को कॉल मनी नहीं पे करता, ठीक है, उस सिचुएशन में कंपनी के पास राइट है। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात मेंशन है कि कंपनी फॉरफीचर की सिचुएशन में होगा, कंपनी जो है नॉन पेमेंट की सिचुएशन में उन शेयर होल्डर्स के शेयर्स फॉरफीट कर सकता है, तो कंपनी ऐसा करेगा। बस ये है कि कंपनी जो है पहले शेयर होल्डर्स को एक नोटिस पे करे, एक नोटिस इशू करेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर नोटिस के बाद भी अगर शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है ना, तो फिर उन शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फॉरफीट करने के राइट्स कंपनी के पास होते हैं। तो आइए फटाफट हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है? इसमें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मींस कैंसलिंग द शेयर्स अलॉटेड टू द शेयर होल्डर्स। शेयर्स आर कैंसल्ड फॉर नॉन पेमेंट। अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं किया, उस सिचुएशन में शेयर्स आर कैंसल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स अमाउंट इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउज फॉरफीचर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम फॉरफीट करते हैं। और फॉरफीचर की जो एंट्री होती है ना, फॉरफीचर की एंट्री होगी। फॉरफीचर की एंट्री में हम देखेंगे जब शेयर्स को इशूड एट पार हो, है ना। सपोज अगर शेयर्स इशूड एट पार रहा हो, ठीक है, और उस सिचुएशन में अगर शेयर्स फॉरफीट करने पड़ रहे हो, तो वैसी सिचुएशन में जो एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और यहाँ पर जो अमाउंट होगा ये क्या होगा? ये होगा नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स, नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप मनी, ये हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके बाद फिर टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, और यहाँ पर जो एंट्री, यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो होगा जो भी कलेक्टेड मनी है, जितना भी कंपनी ने कलेक्शन कर रखा है वो सारा का सारा कंपनी जो है वो फॉरफीट कर सकती है ना। मैं लिख सकता हूँ यहाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कलेक्टेड मनी। शेयर होल्डर से जो भी कंपनी ने कलेक्ट कर रखा है वो सारा का सारा मनी वो फॉरफीट कर सकता है। और इसके बाद अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर शेयर होल्डर ने मान लो फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सपोज अगर शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल नहीं दिया, तब यहाँ हम लिख सकते हैं टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अगर शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, तब हम यहाँ लिख सकते हैं टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारी एंट्री, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और है, कई बार क्वेश्चन कह दे कि आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट से एंट्री लगाओ, तो इन सब के बदले, है ना, इन सब के बदले हम यहाँ पर एंट्री लिख सकते हैं टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। जितने भी एरियर्स है उन सबको एक ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में, ठीक है। और इस तरह से फॉरफीचर की एंट्री जो है ये हो गया। तो आप ऐसा करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और हम चलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से डिस्कस, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, क्वेश्चन नंबर 45, और ये क्वेश्चन कह रहा है अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार पेएबल ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹3 per share, on first call ₹3 per share, on second and final call ₹2 per share. गणेश was allotted 100 shares. गणेश को क्या है, 100 shares allot किया गया। Pass necessary journal entries relating to the forfeiture of shares in each of the following alternative cases.
क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप नीचे जो केसेस हैं उन केसेस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। गणेश एक शेयर होल्डर है जिन्होंने 100 शेयर्स होल्ड करा लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। केस 1 में कह रहा है इफ गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। देखो 10 रुपये का ये शेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन मनी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़, अलॉटमेंट मनी ₹3, फर्स्ट कॉल ₹3 एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज़। 2 + 3 5 + 3 8 + 2 10 हो गया ये, ठीक है। तो केस 1, केस 1 कह रहा है इफ गणेश फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अगर हम केस 1 की बात करें तो एप्लीकेशन मनी तो दिया लेकिन अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, है ना, और इमीडिएटली फॉरफिट किया जा रहा है उसका शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। गणेश को 100 शेयर्स अलॉट किया गया और 100 शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है। तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी, 2 रुपये मांगा, 3 रुपये भी कॉल किया गया कंपनी की तरफ से क्योंकि इसने अलॉटमेंट मनी दिया ही नहीं, तो 2 और 3 5 रुपये इसका कॉल्ड अप मनी होगा। आगे जो है ये डिमांड ही नहीं किया गया। अलॉटमेंट के बाद क्वेश्चन में लिख रहा है इफ गणेश फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, उसी वक्त उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ये हो गया 500 रुपीज़ टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। 100 शेयर्स मल्टीप्लाई 2 रुपये, जो 2 रुपीज़ जो कलेक्टेड मनी है उसे हम फॉरफिट कर लेंगे 200 रुपीज़, और फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान रखना हम यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 100 मल्टीप्लाई ₹3, इट मीन्स 300 रुपीज़। ये केस 1 का क्वेश्चन जो है, केस 1 का सॉल्यूशन हो गया। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्वेश्चन कह रहा है कि इफ गणेश फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। केस 2 में एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। फिर से कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो फर्स्ट कॉल के साथ अलॉटमेंट दे देना, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। तो ये दोनों के दोनों जो इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, ये मिस्टर गणेश नहीं दे रहा है ना। मतलब अगर केस 2 में देखें अगर हम, तो कॉल्ड अप मनी जो होगा 2 रुपीज़ + 3 रुपीज़ 3 रुपीज़, क्योंकि गणेश से अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल दोनों मांगा गया है, गणेश ने पेमेंट नहीं किया। अब इस सिचुएशन में जो हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसका जो अमाउंट होगा नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 100, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी कितना, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मांगा, पेमेंट नहीं हुआ, कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा, पेमेंट नहीं हुआ। इट मीन्स 2 और 3 और 3 6, 2 3 5 और 3 8 रुपये जो है वो कॉल्ड अप मनी है, ठीक है। ये हो गया कितना, 800 रुपीज़। और इसके बाद 2 फॉरफिटेड शेयर्स, 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितना, तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाई ₹2, जो एप्लीकेशन मनी पे किया वही तो है फिर, है ना। एप्लीकेशन मनी जो हमें मिला है उसे ही हम क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। इट मीन्स 200 रुपीज़। इसके बाद फिर 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, गणेश ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, 100 शेयर्स पर ₹3 अलॉटमेंट मनी, इट मीन्स 300, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 100 शेयर्स मल्टीप्लाई ₹3, ये हो गया 300, ठीक है। इस तरह से ये एंट्री हो गया। हम चाहें तो जो शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल के बजाय हम यहाँ लिख सकते हैं 2 कॉल्स इन एरियर 600 रुपीज़, बट कोई नहीं, हमने यहाँ अलग अलग करके इसको शो कर दिया। केस 2 का सॉल्यूशन यहाँ हो गया। अब देखते हैं केस 3। केस 3 में क्या है, इफ गणेश फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केस 3 में
गणेश ने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट मनी दिया, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं है, फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं है। मतलब कंपनी ने पूरा कॉल्ड अप है। यहाँ पर कंपनी ने गणेश से फर्स्ट कॉल मांगा, नहीं दिया, फाइनल कॉल मांगा, ये भी नहीं दिया, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है यहाँ पर। तो यहाँ जो एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, गणेश होल्ड कर रहा 100 शेयर्स और कॉल्ड अप मनी पूरा का पूरा, ये भी मांगा, 2 रुपये मांगा, मिल गया, 3 रुपये मांगा, मिल गया। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा, नहीं मिला, फाइनल कॉल मांगा, नहीं मिला, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है ये। 10 रुपीज़ 10, ये हो गया कितना, 1000 रुपीज़। इसके बाद फिर टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 100 शेयर्स पर, यहाँ पर जो पेड है वो क्या है, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दोनों, 2 + 3 5, ये कंपनी जो है वो फॉरफिट कर लेगी 500 रुपीज़। फिर यहाँ पर लिखेगी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 100 शेयर्स मल्टीप्लाई 3, 100 शेयर्स मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 300 रुपीज़। और फिर टू शेयर फाइनल कॉल, 100 शेयर्स पर मल्टीप्लाई ₹2, ये हो गया कितना, 200 रुपीज़। और इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज का जो फॉरफीचर वाला कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ये सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉरफीचर के कुछ और नए एंट्रीज़ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।